अस्सलामुअलैकुम। इस शानदार तालीमी और वजाहती प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज का ये सेशन खास तौर पर उन तमाम उम्मीदवारों के लिए है जो MHA टेट के पर्चा अव्वल और 2 में शानदार कामयाबी हासिल करने का इरादा रखते हैं। हम AA उर्दू हेजू के प्लेटफॉर्म से आज टीचिंग मेथड्स यानी तदरीसी तरीकों का एक मुकम्मल और ज़बरदस्त किस्म का इयादा करने जा रहे हैं ताकि पेडागोजी का कोई भी सवाल इम्तिहान में मुश्किल ना लगे। तो चलें बगैर किसी ताखीर के शुरू करते हैं। अच्छा, तो आज के इस मास्टर क्लास का रोड मैप कुछ यूं होगा। सबसे पहले तदरीसी तरीकों का तारुफ, फिर अहम तदरीसी तरीके, उसके बाद इस्तक़राई और इस्तिखराजी तरीकों पर बात होगी, फिर हम गुज़िश्ता पर्चों के सवालात हल करेंगे और आखिर में कुछ ज़बरदस्त ट्रिक्स और खुलासा। मालूमात की ये बेहतरीन तरतीब चीज़ों को हमेशा के लिए याद रखने में बहुत मदद देने वाली है। तो आइए सबसे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, तदरीसी तरीकों का तारुफ, जो कि दरअसल आसानी से सीखने की असल कुंजी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये तदरीसी तरीका है क्या? देखें, ये दरअसल वो पुल है, वो रास्ता है जो एक उस्ताद के जहन में मौजूद इल्म को तालिब इल्म के जहन तक बाहिफाजत और मौसर अंदाज में मुंतकिल करता है। यहाँ एक बड़ा ही कमाल का फॉर्मूला काम करता है, और वो ये कि दुरुस्त तरीका कार का सीधा सा मतलब है आसानी से सीखना। और जब सीखना आसान हो जाए तो इसका लाजमी नतीजा क्या निकलता है? बिल्कुल, इम्तिहान में ज़्यादा नंबर। मतलब अगर उस्ताद को अपने मजमून पर कितना ही उबूर क्यों ना हो, लेकिन पढ़ाने का तरीका ठीक नहीं, तो वो इल्म बच्चों तक कभी पूरी तरह नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की जानिब, अहम तदरीसी तरीके, जहां हम रिवायती तरीकों का मुवाजना सरगर्मी पर मबनी तरीकों से करेंगे। अब इन तमाम तरीकों पर एक नज़र डालते हैं जो कि इम्तिहान के लिए एक मुकम्मल निचोड़ है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? एक तरफ हमारे पास लेक्चर मेथड है जो काफ़ी रिवायती है। इसमें उस्ताद बोलता है, बच्चे बस सुनते हैं। जाहिर है इसमें बच्चों की शमूलियत काफ़ी कम होती है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल जवाब का तरीका है जो क्लास में एक जान डाल देता है। फिर छोटे बच्चों यानी प्राइमरी सतह के लिए सरगर्मी और खेल का तरीका, जिसे प्लेवे मेथड भी कहते हैं, ये तो बिल्कुल जादू का काम करता है। और हाँ, प्रोजेक्ट मेथड को बिल्कुल मत भूलिएगा, ये बच्चों को हकीकी ज़िंदगी के मसाइल हल करना सिखाता है। साइंस पढ़ानी है तो डेमोन्स्ट्रेशन यानी मुजाहरे का तरीका सबसे बेहतरीन है। और आखिर में बच्चों की तनकीदी सोच को उभारने के लिए बहस व मुबाहिसे का तरीका। ये तमाम पॉइंट्स बहुत अहम है। आगे चलते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, इस्तिखराजी और इस्तिखराजी तरीके। ये वो हिस्सा है जहां अक्सर उम्मीदवार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए इनकी सिमत और बहाव को बिल्कुल क्लियर करते हैं। ये दोनों तरीके सच पूछें तो एक दूसरे के बिल्कुल जिद हैं। एक तरफ इस्तिक़राई तरीका है यानी इंडक्टिव मेथड। इसका बहाव हमेशा मिसाल से उसूल की तरफ होता है। मतलब पहले बच्चों को ढेर सारी दिलचस्प मिसालें दी जाती हैं और फिर उनसे कहा जाता है कि चलो मिलकर कोई उसूल निकालते हैं। और दूसरी तरफ है इस्तिखराजी तरीका यानी डिडक्टिव मेथड। इसमें मामला बिल्कुल उलट है। पहले उस्ताद सीधा उसूल या कायदा बता देता है और फिर उसे साबित करने के लिए मुख्तलिफ मिसालें दी जाती हैं। बस इस डायरेक्शन या बहाव को अपने जहन में पक्का कर लें। अच्छा, तो अब वक्त हुआ है अपने इल्म को आजमाने का। हम चलते हैं चौथे हिस्से की तरफ, यानी गुज़श्ता पर्चों के सवालात। देखते हैं कि अब तक हमने कितना सीखा। सुनिए, 2025 के पर्चा अव्वल का एक बड़ा ही अहम सवाल कुछ यूं है: प्राइमरी सतह के बच्चों के लिए बेहतरीन तदरीसी तरीका कौन सा माना जाता है? क्या वो लेक्चर है, खेल का तरीका है, बहस व मुबाहिसा है या प्रोजेक्ट है? जरा सोचिए, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इस पर बात की थी। बिल्कुल ठीक, दुरुस्त जवाब है खेल का तरीका या प्लेवे मेथड। देखें, छोटे बच्चे लंबे चौड़े लेक्चर नहीं सुन सकते, उनकी तो पूरी दुनिया ही खेल के गिर्द घूमती है ना, इसलिए उनके लिए यही तरीका सबसे शानदार है। अब आते हैं 2024 के इस सवाल पर जो खासकर पर्चा दोम के उम्मीदवारों के लिए इंतहाई अहम है। प्रोजेक्ट का तरीका बुनियादी तौर पर किस फलसफे पर मबनी है? ऑप्शंस हैं पढ़ने पर, करके सीखने पर, लेक्चर पर या फिर रटने पर। और इसका दुरुस्त जवाब है करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग। प्रोजेक्ट मेथड का तो सारा फलसफा यही है कि बच्चे खुद अपने हाथों से काम करें, अमली तौर पर चीज़ों को महसूस करें और हकीकी दुनिया से जुड़कर सीखें। चलिए अब एक फौरी सा मेमोरी टेस्ट हो जाए। 2023 का ये सवाल याद करें, इस्तिक़राई तरीका दरअसल किस बहाव का नाम है? उसूल से मिसाल की तरफ या मिसाल से उसूल की तरफ? ज़बरदस्त, सही जवाब है मिसाल से उसूल। हमेशा याद रखना है कि इस्तिक़राई या इंडक्टिव तरीका हमेशा किसी दिलचस्प सी मिसाल से शुरू होता है और फिर उमूमी उसूल तक जाता है। इससे बच्चों में खोज लगाने का शौक पैदा होता है। आगे बढ़ते हैं।
2022 کا یہ سوال دیکھیں، روایتی لیکچر کے طریقے کی سب سے بڑی خامی کیا ہے؟ ذرا خود سوچیں، جب کلاس میں بس ایک استاد ہی مسلسل بولتا رہے گا تو کیا ہوگا؟ جی ہاں، بالکل درست پکڑا، جواب ہے کم شرکت۔ سیدھی سی بات ہے، جب استاد ہی سارا وقت بولے گا تو بچے غیر فعال ہو جائیں گے، ان کی شرکت نہ ہونے کے برابر رہ جائے گی اور سیکھنے کا عمل سست پڑ جائے گا۔ اور یہ رہا گزشتہ پرچوں کے سیشن کا آخری سوال جو 2021 میں پوچھا گیا تھا، مظاہرے کا طریقہ یعنی ڈیمونسٹریشن میتھڈ، جہاں استاد عملی طور پر کچھ کر کے دکھاتا ہے، سب سے زیادہ کس مضمون میں استعمال ہوتا ہے؟ ریاضی، سائنس، زبان یا تاریخ؟ اور یقیناً اس کا صحیح جواب سائنس ہی ہے، کیونکہ سائنس تو نام ہی تجربات کا ہے۔ کیمیکل ری ایکشنز یا فزکس کے قوانین کو زبانی بتانے کے بجائے لیبوریٹری میں کر کے دکھانا ہی اصل سیکھنا ہے۔ تو اب ہم پہنچ گئے ہیں اپنے آخری یعنی 5ویں حصے پر، بہترین ٹرکس اور خلاصہ۔ یہ دراصل امتحان میں یقینی کامیابی کے لیے ایک آخری نظر ہے۔ اچھا، تو اب سب سے اہم بات، ان کی ورڈز کو آپس میں پکا جوڑ لیں۔ جیسے ہی ذہن میں کھیل کا طریقہ آئے، فوراً کلک ہونا چاہیے پرائمری بچے۔ پروجیکٹ، اس کا مطلب ہے کر کے سیکھنا۔ استقراری کا مطلب مثال سے اصول، اور استخراجی اس کا الٹ یعنی اصول سے مثال۔ اور ہاں، سوال و جواب، یہ وہ طریقہ ہے جو امتحان میں سب سے زیادہ بار آتا ہے کیونکہ یہ بچوں کو ایکٹیو رکھتا ہے۔ بس یہ ٹرکس یاد کر لیں، MATET کی پیڈاگوجی میں نمبر پکے سمجھیے۔ تو ہمارا آج کا یہ اعادہ یہی مکمل ہوتا ہے، لیکن جانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے اس بات پر سوچئے گا ضرور، کل کو جب ایک شاندار استاد کی حیثیت سے کلاس روم میں قدم رکھا جائے گا تو ان میں سے کون سا طریقہ استعمال کر کے تدریس کو واقعی غیر معمولی بنایا جائے گا۔ ہمیں پوری امید ہے کہ آج کے اس وضاحتی پروگرام سے امتحانی تیاری میں زبردست مدد ملی ہوگی۔ اے اردو ایجوکیو ہمیشہ ایسے ہی معلوماتی اور شاندار سیشنز لاتا رہے گا، بس خوب محنت جاری رکھی جائے اور کامیابی کی طرف قدم بڑھائے جائیں۔ بہت بہت شکریہ۔